गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाई, कुछ समय ऐसे होते हैं जिसको हम सामान्य कह सकते हैं। सामान्य समय में सामान्य प्रकार की गतिविधियाँ चलते रहने का औचित्य समझ में आता है। रोज आदमी पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ब्याह शादी होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, बाल बच्चों की ब्याह शादी करते हैं, बुढ़े होते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। एक सामान्य क्रम है, होता रहता है। कोई अचंभे की बात भी नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे समय आते हैं जिसको विचित्र कह सकते हैं और विलक्षण कह सकते हैं, जिनको आपत्ति काल कहा गया है। मनुष्य के जीवन में आपत्ति काल भी कई बार आते हैं और आपत्ति कालों में सामान्य प्रकार की प्रक्रियाएं लड़खड़ा जाती। घर में आग लग जाए तब नहाएंगे साहब, अरे नहाने की चलती है, खाना पकाइए, रोटी का समय हो गया, रोटी का समय हो गया है कि छप्पर जल रहा है, छप्पर जल करके आग आ जाएगी और घर में कपड़ों को जला देगी। पहले छप्पर भजाइए, रोटी पीछे खा लीजिए। नहीं साहब, सवेरे 8:30 बज गए, चाय का वक्त है, काफ़ी बना के लाइए। काफ़ी नहीं बन सकती, ये वक्त ऐसा नहीं है, सामान्य समय से भिन्न है। तो क्या करना चाहिए? सब काम बंद कीजिए, बाल्टी लेके चलिए, रेत लेके चलिए, छप्पर के ऊपर डालिए। और बहुत सारा काम था हमारा। स्कूल को बच्चा जाने के लिए देर हो रही है, 9:30 बजे स्कूल खुल जाता है, बंद कीजिए स्कूल को, बंद कीजिए। एक दिन में क्या हो जाएगा स्कूल? नहीं साहब, एक दिन में नहीं, बच्चा 8:30 बजे स्कूल जाने वाला है, आग लग रही है छप्पर में, इसको देख। पहले क्या है? आपत्तिकाल। आपत्तिकाल है, दुर्घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, रास्ते में अपने बच्चे को एक्सीडेंट हो जाए, पैर की हड्डी टूट जाए। चलिए साहब, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है तो गैर हाजिरी लगा देगा, 1 दिन का जुर्माना कर देगा। नहीं, ऑफिस को 10 बजे पहुँचना ही चाहिए। इस बच्चे का क्या होगा? बच्चे का साहब जब ऑफिस से आएंगे तब देखा जाएगा, तब जाएंगे, टेलीफोन करेंगे, बंद कर ऑफिस को, बच्चे को लेकर के अस्पताल चल, उसको प्लास्टर करा के ला। ये क्या कह रहे हैं? आपत्तिकाल है। आपत्तिकाल है। रात को काट खाया बिच्छू ने, उठिए भाई साहब, 11:30 बज रहे हैं, अब सोने का समय है, हमको चुपचाप सोने दीजिए और आप छत पर चले जाइए, चुपचाप चिल्लाते रहिए। सवेरे हम 5:30 बजेंगे, तब आपके देखभाल करेंगे, तब इलाज करेंगे। अब तो हमारा सोने का समय है। सोने का समय सामान्य समय में होता है, बिच्छू काट खाता है तब सोने का समय नहीं होता, सोने का समय नहीं होता। आपत्तिकाल की जो कीमत समझते हैं, जो मर्यादाएं समझते हैं, आपत्तिकाल की मांग उसको समझते हैं, इनको ये भी ध्यान है। आपत्तिकाल के लिए आपत्तिकालीन व्यवस्थाएं बनाई जाती, आपत्तिकालीन व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। देश के ऊपर कोई हमला कर देता है दुश्मन, तो क्या करना पड़ता है? दुश्मन भरना पड़ता है, तो सैनिकों की छुट्टियां बंद कर दी जाती हैं। हमारा ब्याह है, आपका ब्याह होगा अगली साल, हमारा 19 तारीख को मुहूर्त छट गया था, बंद कीजिए 19 तारीख। दुश्मन ने हमला कर दिया है, इसलिए आपको छुट्टियां रद्द की जाती हैं और आपको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। हमारा बाप बीमार है, बीमार पड़ने दीजिए, अस्पताल में हफ्तार दे दीजिए, कोई हकीम होगा तो इलाज कर देगा। हमारी माँ मर गई है, हमको श्राद्ध करना है, भाई साहब देश पे हमला कर दिया है, घर वालों कह दीजिए माँ का श्राद्ध करना हो तो कर दें, न होगा तो अगले साल श्राद्ध करना, इस वक्त बंद कीजिए। नहीं साहब, श्राद्ध की तारीख है बेटे, सामान्य समय की बात है, सामान्य समय पर श्राद्ध भी करना चाहिए, सामान्य समय पर बाप का इलाज भी करना चाहिए, सामान्य समय पर अपनी ब्याह शादी भी करनी चाहिए, सामान्य समय पर अपनी लड़की बड़ी हो गई है उसके लिए दूल्हा भी ढूंढना चाहिए, और सामान्य समय पर मिलिट्री में, आपको मिलिट्री मैन है तो लड़ने जाना चाहिए। और अगर मिलिट्री मैन नहीं है और कंपलसरी भर्ती के लिए हुक्म दे दिया गया है कि नौजवानों में से हर एक को भर्ती होना पड़ेगा, आप भर्ती हो जाइए। नहीं साहब, हमारा बीए का 2nd ईयर है, 2nd ईयर में लगा दीजिए आग, चुपचाप चलिए मिलिट्री में भर्ती। नहीं साहब, हम फेल हो जाएंगे और हम 3rd डिवीजन हो जाएगा। 3rd डिवीजन की बात आपकी सही है, लेकिन ये बात उस समय के लिए सही है कब? जबकि सामान्य समय है, तब आपको ट्यूशन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए और ये करना चाहिए। और जब आपत्तिकाल है तो बीए की पढ़ाई बंद करनी चाहिए। डिवीजन खराब हो जाएगा, ट्यूशन है, बंद कीजिए। क्या करें? आपको मिलिट्री में भर्ती होना पड़ेगा। नौजवान है तो एनसीसी सीखिए, एनसीसी में भर्ती होकर के आप तुरंत मिलिट्री में चले जाइए और भर्ती में कीजिए और लड़ाई लड़िए। फिर हमारी पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ाई आपकी बंद होगी। क्यों? आपत्तिकाल की मर्यादा को जो आदमी समझते हैं वो ये समझते हैं
सामान्य जीवन के क्रम और सामान्य जीवन की व्यवस्थाएं के बाद से अलग तरीके से विचार करना पड़ता है। ये कह रहा था आपसे कि ये आपत्तिकाल है, ये आपत्तिकाल है जिसमें आप गुजर रहे हैं। क्यों साहब, वही आपत्तिकाल जो इंदिरा गांधी ने लगा दिया था बेटे, वो इंदिरा गांधी वाला आपत्तिकाल नहीं, वो तो 18 महीने को आया था और चला गया ग्रहण के तरीके से। तो और कौन सा आपत्तिकाल है? और बेटे आपत्तिकाल है अगर आप हमारी आँख से देख पाएँ तो, अपनी आँख से देख पाएँ तो मुश्किल है, हमारी आँख से देख पाएँ तो आप देख पा सकते हैं कैसी तूफान आ रहे हैं, कैसी आंधियाँ आ रही हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ सकता क्योंकि आप सिर्फ सामने का चीज़ देखते हैं। आपको वो चीज़ दिखाई पड़ती है जो सामने की है, ज़मीन आपको चलती हुई दिखाई नहीं पड़ सकती। आपकी आँखें बहुत छोटी हैं। सवेरे भी पेड़ हमारे पास यहीं था और देखिए हमारा मकान तो यहीं है, और मकान कहाँ भाग रहा है? मकान भाग रहा होता और पेड़ भाग रहे होते और छत भाग रही होती तो बताइए हम यहाँ के इतना कैसे बैठे हुए हैं? नहीं साहब, गलत बात कहते हैं, पृथ्वी नहीं भागती है बेटे। 1 मिनट में 6000 मील की चाल से पृथ्वी इस तेज़ी से भागती हुई चली जा रही है जिसके लिए गोली भी कोई चीज़ नहीं है, बंदूक की गोली भी कोई चीज़ नहीं। इस तेज़ी के साथ दंदनाती हुई पृथ्वी भाग रही है। नहीं साहब, हम आपकी बात को नहीं मान सकते, आप नहीं मान सकते, लेकिन हमारे साथ साथ चलिए, आपको चंद्रमा के रॉकेट पर बिठा करके चंद्रमा पर बिठा करके लेके चलेंगे जो आप आज नहीं देख सकते। वहाँ से हम दिखाएंगे। आप क्या दिखाएंगे? पृथ्वी चंद्रमा की ज़मीन पर जा बैठिए। चंद्रमा की ज़मीन पर जो आदमी गए थे उन्होंने ला के खबर दी है। क्या ला के खबर दी है? हमने पृथ्वी को देखा। कैसे देखा पृथ्वी को? कुछ अजीब किस्म का देखा। अजीब किस्म का क्या देखा आपने? हमने अजीब किस्म का ये देखा कि पृथ्वी नीले रंग के रॉड की तरीके से चंद्रमा जितना हमें ज़मीन पर से दिखाई पड़ता है इससे 3 गुनी बड़ी, चंद्रमा से 3 गुनी बड़ी। हाँ भाई साहब, चंद्रमा से 3 गुनी हमारी पृथ्वी दिखाई पड़ती है। और ये पृथ्वी ऐसी चमकती है जैसे रॉड चमकते हैं। चंद्रमा की रोशनी में हम लिखा पढ़ी नहीं कर सकते बैठ करके, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ती है। लेकिन पृथ्वी की रोशनी जब चंद्रमा की ज़मीन पर पड़ती है तो वहाँ जा कर के बैठ कर के आप खुशी से, जैसे जलते हुए रॉड जलते हैं, उसकी रोशनी में आप चिट्ठी पत्री पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। पृथ्वी की रोशनी पर बैठ कर के आप कर सकते हैं। अरे पृथ्वी की बात कह रहे हैं, यहाँ कहाँ रोशनी है बेटे? यहाँ की रोशनी धूप चमकती है, इससे वहाँ पृथ्वी ऐसी जोर से चमकती है। हमको तो दिखाई नहीं पड़ता, आपको यहाँ की ज़मीन पर रहते हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ता। पृथ्वी जो वहाँ से दिखाई पड़ती है रंग बिरंगी दिखाई पड़ती है। चंद्रमा तो पीला दिखाई पड़ता है, पर पृथ्वी रंग बिरंगी ग्लोब की तरीके से दिखाई पड़ती है। जहाँ इसमें बर्फ़ जमी हुई है वो हिस्से सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं। जहाँ इसमें जंगल है वो हरे दिखाई पड़ते हैं। या पानी भरा हुआ है वो नीले दिखाई पड़ते हैं। तो क्या दिखाई पड़ता है? वैसे ऐसे रंग बिरंगा ग्लोब जैसे होता है ऐसे घूमता हुआ आसमान में दिखाई पड़ता है, चलती हुई दिखाई पड़ती है ज़मीन। चंद्रमा तो चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता आपको, लेकिन चंद्रमा छोटा है और पृथ्वी बड़ी होने की वजह से पृथ्वी जब घूमती है तो वहाँ बराबर जैसे हवाई जहाज़ चलते हैं, यहाँ से हम देखते हैं हवाई जहाज़ चल रहा है, ऊपर जा रहा है, ये पहुँच गया, ये पहुँचा, ये पहुँचा, ये पहुँचा, ये पहुँचा, ये पहुँचा। चंद्रमा पर से ये पृथ्वी बराबर चलती हुई दिखाई पड़ती है। देखिए साहब, ये चल रही है घड़ी की तस्वीर, हाँ साहब चल रही है, और देखिए और चल गई और चल गई और चल गई और चल गई दिखाई पड़ते हैं। ये क्या कहते हैं? ये तो आँखों का फ़र्क है बेटे। आँखें यहाँ जो आपकी काम दिखाई नहीं पड़ती, चंद्रमा की आँखें अलग हैं और वो आँखें अलग हैं। आपकी आँखें अलग हैं, आपकी आँखें अलग हैं। आपको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। गूलर के बीच में बंद रहने वाले भिनगे को कुछ पता नहीं। सवेरे से उठते हैं और शाम तक सोते हैं, टाइम होता है फिर उसी में बैठे रहते हैं। कुछ आपको आफत तो नहीं है? नहीं, कोई आफत नहीं है। बरसात तो नहीं हो रही है, बरसात क्या करेगी? गर्मी तो नहीं पड़ रही है, गर्मी तो नहीं पड़ रही है। मलेरिया तो नहीं फैल रहा है, मलेरिया क्या करेगा? आप कहाँ रहते हैं? हम तो गूलर के भीतर रहते हैं। न हमारे यहाँ मलेरिया आता है, न सवेरा होता है, न शाम होता है, न दिन होता है, न घाटा पड़ता है, न गर्मी आती है, न ठंडक आती है। मौज से हम रहते हैं। कौन है? गूलर के भिनगे को कुछ पता नहीं चलता। हमारी आपकी अकल और बनावट अगर गूलर के भिनगे की तरीके से हो तब मैं कुछ नहीं कह सकता। तब आपके लिए दिन सामान्य है, जैसे हमेशा थे वैसे आपकी जगत की गति का कोई असर आपके ऊपर नहीं हो सकता। सबते भले विमूढ़ जिन्हिन व्यापह जगत गति। जगत की गति का कोई असर नहीं। वही रोटी खाना, वही पैसा कमाना, वही बच्चे पैदा करना, वही बच्चे पैदा करना, वही रोटी कमाना, वही बच्चे पैदा करना, वही रोटी कमाना। और कोई समस्या है? और कोई समस्या नहीं है तो हरी बीमारी की समस्या हो सकती है, घाटे की समस्या हो सकती है। संसार में कोई समस्या नहीं है, हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। सबते भले विमूढ़ जिन्हिन व्यापै जगत गति। पेट भरने और बच्चा पैदा करने के अलावा कोई समस्या नहीं है इनके सामने। उनके सामने जिनके पास न अकल है, न जिनके पास दूरदृष्टि है, और न जिनके पीछे कर्तव्यों का भान, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको मैं उससे अलग मानता हूँ।
और मैं ये मानता हूँ आप अलग किस्म के आदमी हैं, ऐसे आदमी हैं जिनको कि तीसरी वाली आँख भगवान ने देना शुरू कर दिया है। तीसरी वाली आँख क्या होती है? वो जो त्राटक की हम याद कराते हैं, तो महाराज जी सवेरे तो चमकता नहीं है, कुछ भी नहीं चमकता, आपको दीपक बैठ जाते हैं तो हम आंखें बंद कर देते हैं, फिर हम खोल के भी देख लेते हैं, फिर आपको भी देख लेते हैं, फिर आंखें बंद कर लेते हैं, तो चमकता नहीं है कुछ भी। अरे जाहिल कुछ से कहा तो चमकने की बात नहीं, वहाँ तो हम तो ये समझ रहे थे कि यहाँ कोई चमकेगा, बिजली चमकेगी, रोशनी चमकेगी, बल्ब चमकेंगे, कुछ नहीं चमकेगा। तो क्या चमकेगा? ये तीसरी आँख चमकेगी। तीसरी आँख खोलने के लिए तीसरी आँख क्या होती है? चमक नहीं है यहाँ, तो क्या है चमक? ये है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? जिसमें दूर की बात दिखाई पड़ती है, बहुत दूर की दिखाई पड़ती है, बहुत दूर की दिखाई पड़ती है। टेलीस्कोप है नहीं, यहाँ तो एक बल्ब है, छोटा सा बल्ब है, मरकरी बल्ब है, चमकता है, कोई बल्ब नहीं है। ये क्या है? एक टेलीस्कोप है जो कि दूर तक के दिखाई पड़ सकता है, जिससे हम देख सकते हैं कि दूर तक क्या हो रहा है, दूर तक क्या हो रहा है। दूर की बातें हमको दिखाई पड़ती है, हमको मौत दिखाई पड़ती है, हमको अगला जन्म दिखाई पड़ता है, हमको अपना भविष्य दिखाई पड़ता है, हमको अपना भगवान दिखाई पड़ता है, और मरने के बाद का 84 लाख का चक्र दिखाई पड़ता है, और हमको ये दिखाई पड़ता है जो हमारी अवांछनीय गतिविधियाँ आज हैं ये हमारे लिए क्या नुकसान कर सकती हैं, आगे जाकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। आज हम ये खा रहे हैं, आज हम जुलाब की गोली खा रहे हैं, कल क्या हो सकता है? रात भर टट्टी जाना पड़ेगा थे। इन सब नहीं है, अभी तो हमने गोली खाई है, अभी हम नहीं जा सकते। आप गोली खा रहे हैं जुलाब की, रात भर टट्टी जाना पड़ेगा। नहीं साहब नहीं जाना पड़ेगा, अभी तो हम नहीं जा रहे हैं, देखिए गोली खा ली हमने, अभी नहीं खा लिया, पर रात को टट्टी जाना पड़ेगा। ये क्या है? ये बेटे समझदारी की निशानी है, जिसमें कि आदमी को अपने बाबत और दुनिया के बाबत में कुछ आगे की बात दिखाई पड़ती है। जो आगे की बात दिखाई पड़ती हैं उनको क्या दिखाई पड़ता है? उनको ये आपत्तिकाल दिखाई पड़ता है, वर्तमान कालीन ये युग संध्या है। युग संध्या किसे कहते हैं? बेटे युग जब बदलते हैं तो ध्वंस साथ साथ चलते रहते हैं, और ध्वंस के साथ साथ में निर्माण साथ साथ चलते रहते हैं। निर्माण और ध्वंस की प्रक्रिया मिला के चलती है। ये कैसे कहलाते हैं? ये बेटे युग संध्या कह सकता है। युग संध्या कैसे होती है? चलिए मैं एक युग संध्या का आपको नमूना बता सकता हूँ, बताइए क्या है। बेटे एक युग ये है जिसमें हम एक पेट में बैठे हुए थे, पेट में ऐसे बैठ कर के जो हमारा परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन का दूसरा वाला चरण बढ़ा, दूसरा वाला नया कदम हुआ, जन्म हुआ, तो क्या हुआ बेटे? हाहाकार मच गया। कैसा हाहाकार मचा बताते नहीं है तुझे। हमारी आफत आ गई, पेट में तो काफ़ी लंबी चौड़ी जगह थी, वहाँ चुपचाप बैठे थे और हाथ पांव फैलाने की जगह थी। जो हमको जिस छोटी सी गली में से निकलना पड़ा वो इतनी तंग थी कि ये मालूम पड़ा कि हाथ पांव हमारे टूट जाएंगे, और हाथ पांव को मरोड़ डालता है। कैसा हुआ? ऐसी आफत आई डिलीवरी के समय पर जब हमारा जन्म हुआ तो बाहर की हवा लगी। पहले हवा भी नहीं लगती थी, हवा से हम काँप गए, दबाव से काँप गए, और हाथ चिल्लाने लगे, सारे घर को नाक पे दम उठा लिया और हाथ चिल्लाने लगे। क्या हुआ? अरे आफत आ गई हमारी। क्यों? तो पुरानी परिस्थिति से बदल करके हम नई परिस्थिति में जा रहे थे, और हमारी माँ की आफत आ गई। माँ इस बुरी तरीके से हैरान हुई कि बेचारी को ये मालूम पड़ा कि हमारी कोई मौत आ रही है और हमको मरे डाल रहा है। बेचारी के खून खच्चर हो गए, और जाने क्या से क्या गई, हाहाकार करने लगी, और आंखें सोच के इसकी लाल हो गई, और चारपाई पे मरीजों की तरीके से, घायलों की तरीके से पड़ी हुई थी। ये क्या था? आपत्तिकाल था। सारे घर को परेशानी पैदा हुई। दाई को लिवा करके लाइए, इसको लिवा करके लाइए, ये लिवा के लाइए, ज़्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला के लाइए, ये कीजिए, सारे के सारे काम, खाना एक और, पीना एक और, सब काम एक और बन गया। सारे घर के लिए एक नई बात पैदा हुई, यानी क्या आफत आ रही है, सब क्या आफत आ गई। क्या हो गया? हमारा जन्म हुआ था, नए युग का जन्म होने जा रहा है। नए युग में क्या बात होनी है? दो बात होनी है, एक निर्माण होना है और निर्माण से पहले ध्वंस होना है। ध्वंस भी होना है। हाँ बेटे, ध्वंस भी होना है। इमारत जब बनाई जाती है तो आपको मालूम नहीं है, इमारत बना दी है, यहीं से चिन्ना शुरू कर दिया, यहाँ से नहीं चिनेंगे, क्या करेंगे? खोदेंगे। अरे साहब जमीन को आप खोदते हैं? हाँ खोदेंगे, जमीन की खोदेंगे, खोद करके इसमें मिट्टी डालेंगे, कुटाई करेंगे, पिटाई करेंगे, पहले इस गड्ढे को ठीक करेंगे। ये सब जमीन पर से आप दीवार चुनना कर दिए, टिकेगी नहीं, खुदाई करनी पड़ती है। नया मंदिर बनेगा, खंडहरी दीवार तोड़ो तुम, लड़कियाँ गाती रहती हैं, आपने सुना नहीं है? नया मंदिर बनेगा, खंडहरी दीवार तोड़ो तुम। भगवान के जब अवतार होते हैं तो एक काम नहीं करते, धर्म की स्थापना करते हुए नहीं आते, अखंड कीर्तन कराते हुए नहीं आते, जप कराते हुए नहीं आते, सावर्त बांटते हुए नहीं आते, तो क्या करते आते हैं? अनीति का ध्वंस करते हुए भी आते हैं। तो सब ध्वंस में तो बड़ा नुकसान होता है, हाहाकार मच जाता है। भगवान आते हैं तब सबको मिठाई बांटते आते हैं, प्रसाद बांटते आते हैं, धोती बांटते आते हैं, माला पहनाते आते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो कल्याण कर, अरे कल्याण करते नहीं आते, सफाया करते चले जाते। सफाया न किए बिना नहीं बन सकता।
निर्माण के लिए ध्वंस आवश्यक है, ध्वंस के बिना निर्माण संभव नहीं है। दोनों चीज़ें आपस में मिली हुई, एक चीज़ का ध्वंस होता है तब दूसरी का निर्माण होता है। एक आदमी मरता है तो दूसरा आदमी जिंदा होता है। नहीं साहब जन्म देते चले आइए, जन्म देते तो हम चले जाएंगे, बेटे खुशियाँ के इंतजाम कीजिए, बच्चे पैदा होने लगे जरूर हम इंतजाम करेंगे। जैसा आप कहते हैं बहुत सारे नए नए बच्चे पैदा होंगे, नवयुवक पैदा होंगे, बहुत शानदार नई पीढ़ियाँ पैदा होंगी। लेकिन आप ये एक बात ध्यान रखिए, वो दूसरा वाला पहलू भी है। कौन सा वाला? जहाँ के रोना पीटना फैलेगा, जहाँ के आदमी की लाशें जलेंगी, लाशें जलेंगी। हाँ बेटे, एक हट्टा कट्ठा आदमी, ऐसा चलता फिरता आदमी, बोलता चालता आदमी मारा जाएगा, और मार के क्या कर देंगे फिर आप? बेटे हम इसको जला देंगे। अरे राम राम राम, आदमी को मारेंगे बेटे बेशक, और फिर मारने के बाद में उसको जलाएंगे भी, ऐसा धुआं निकलेगा कि नाक के बदबू के मारे ठिकाना नहीं लगा। ऐसा भयंकर कृत्य करेंगे। हाँ बेटे, इतना भयंकर कृत्य किए बिना नए बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। नए बच्चे का जन्म पैदा करने के लिए ये मरकाट भी ज़रूरी है, मरकाट भी ज़रूरी है। अवतारों की प्रक्रिया के साथ में दोनों बातें बिल्कुल जुड़ी हुई, एक साथ जुड़ी हुई हैं। एक और ध्वंस, एक और निर्माण। परत्राणाय साधूनाम विनाशायश्च दुष्कृताम। नहीं साहब साधुओं का उद्धार कीजिए, साधुओं का उद्धार कीजिए, साधुओं का उद्धार कीजिए। साधुओं का उद्धार बाद में करेंगे, पहले विनाशाय से दुष्कृताम करेंगे। साधुओं का उद्धार पीछे होगा, साधुओं को हम बना देंगे तो वो जो है दुष्कृत मार के ख़त्म कर देंगे। इसलिए हमको दुष्कृतों का नाश भी पहले करना पड़ेगा और निर्माण भी करना पड़ेगा। निर्माण की बात आप सोचते हैं भगवान जी आएंगे, रामराज्य लेकर के आएंगे, रामराज्य लेकर के आएंगे और सत्य को लेकर के आएंगे, सबको शांति लेकर के आएंगे, शांति लेकर के आएंगे। पर आप ये भी ध्यान रखिए, लाखों के लिए, करोड़ों के लिए रोना हाहाकार भी लेकर के आएंगे। ऐसे आते हैं भगवान, बेटे मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है भगवान की। भगवान भी बेचारे कुछ कर नहीं सकते। भगवान आएंगे तो ये दया बरसाएंगे, लेकिन क्रोध भी बरसाएंगे। दोनों तरह का संतुलन मिलता रहता है जब कि परिवर्तन की संध्या होती है। परिवर्तन की संध्या है, आपको दिखाई पड़ता है, आपको देखना चाहिए, आपको आंखें खोलनी चाहिए। चारों ओर क्या हो रहा है, पड़ता है दिखाई आपको कि नहीं पड़ता है दिखाई? ये सब हम तो अपने सवेरे उठते हैं और चाय पीते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर सो जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने जान लिया आपको परिवर्तन तो दिखाई नहीं पड़ता, नहीं। कोई आपत्ति तो दिखाई नहीं पड़ती, नहीं। कोई विशेष समय की मांग तो दिखाई नहीं पड़ती, नहीं। कर्तव्यों की पुकार तो दिखाई नहीं पड़ती, नहीं। कि दुनिया में हलचल तो दिखाई नहीं पड़ती, नहीं। भगवान का अवतार तो दिखाई नहीं पड़ता, नहीं। और आपको विशेष समय में विशेष कर्तव्य की मांग तो दिखाई नहीं पड़ती, नहीं साहब कुछ दिखाई नहीं पड़ता हमको। तो फिर आप ठीक है, तब फिर आपको ठीक है। फिर आपके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी मुनासिब शब्द कह करके गए हैं, सबते भले विमूढ़ जिन्हिन व्यापह जगदगत। रोटी खाने से लेकर के बच्चे पैदा करने तक, पैसा कमाने से लेकर के वही करने तक, उसी चक्र में आप पड़े रह सकते हैं, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, मुबारक और मुनासिब आपके लिए, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन अगर आपके भीतर जीवन आ गया होगा, जागृति आ गई होगी, और आपका एक और आँख खुल गई होगी, जिसको मैं त्राटक साधना के माध्यम से कराना चाहता हूँ। त्राटक साधना को हमने बहुत महत्व दिया है। पंचकोशीय उपासना में इस वर्ष हमने त्राटक साधना को महत्व दिया है, और आपको अन्य उपासना तो सिखाई नहीं, क्योंकि हमने ये कह दिया था कि आपके साथ में हम मदद करने को तैयार हैं। इसलिए आपत्तिकाल है, इसलिए आप विशेष उपासना न करें तो अभी कोई हर्ज की बात नहीं है। तो फिर कैसे होगा? फिर आपके बदले की हम कर देंगे, आपके बदले की हम कर देंगे बेशक हम कर देंगे। आप अपनी उपासना न करें तो अच्छा है, थोड़ी करें, हाँ थोड़ी करने से भी काम चल सकता है। आप थोड़ी उपासना कर लें तो आपके लिए बहुत। नहीं हम तो योगाभ्यास सीखेंगे, कुंडलिनी जाके सीखेंगे, बेटे इतना सरल नहीं है जितना तो कुंडलिनी आ जाता है। तो कोई जादू वादू समझता है, ये समझता है कोई जादूगरी है, कोई हेल फेर होता हुआ, कोई नाक में से प्राणायाम निकलता हुआ, कोई कान में से भगवान निकलता हुआ, हाँ भगवान जी की बंसी सुनाई पड़ती है, कान में उंगली लगा लेते हैं, बके मत, बेकार की बात करता है। कान में उंगली लगाऊंगा तो ना देख सुनाई पड़ेगा, सांस नाक में से सांस खींच करूँगा तो सोहम आ जाएगा, और ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, और ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा। बेकार की बात मत करें, इतना सस्ता नहीं है बेटे। इसमें सारे के सारे जीवन के कायाकल्प हैं। असल में आदमी का व्यक्तित्व और आदमी के चरित्र का उल्टा पुल्टा करना पड़ता है। ये शीर्षासन है किसका? जीवन क्रम का। अध्यात्म क्या है? जीवन का शीर्षासन है। तू क्या समझता है? तू ये समझता है ये कोई बाजीगरी है, बाजीगरी है, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, बकाय मत, बेकार की बातें बकता है, करा दीजिए। कुछ नहीं कराया जाता, जीवन को पलटा जाता है, जीवन की इच्छा उल्टी जाती है, शीर्षासन किया जाता है। योगी की परिभाषा एक ही है कि योगी दिन में सोया करता है, रात में जगा करता है। ये क्या मतलब है बेटे? कोई मतलब नहीं है। टांग उल्टी हो जाती है, उससे नीचे हो जाता है। अस्वस्थ मूल मव्यम, ये उसका पीपल का पेड़ है। कैसा है पीपल का पेड़? इसकी टांगें ऊपर हैं, जड़ें ऊपर हैं, और उसके पत्ते नीचे हैं। अरे महाराज जी, तो पहेली कहते हैं कबीर की सी। अब बेटी कबीर की सी पहेली है, यही पहेली है कि इस अस्वस्थ का
अर्थात जीवन के विकास करने की टांगें ऊपर हैं और जड़ें नीचे हैं। अर्थात क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि दुनिया वाले जिधर चलते हैं उससे ये तरकीबें भिन्न है। दुनिया वाले के आदमियों का सोचने का जो तरीका है, करने का जो तरीका है, आकांक्षा इच्छाओं का जो ढंग है, उससे आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रियाएं भिन्न है। इसलिए उनको सारी की सारी विचारों को अलग ढंग से करना पड़ता है। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था आपसे? मैं ये निवेदन कर रहा था कि आपको उपासना के बारे में, पूजा के बारे में, सिद्धि चमत्कार के बारे में, देवताओं को दर्शन करने के बारे में, अनेक तरह की सिद्धियां और रिद्धियां पाने के लिए तरह तरह की पूजा उपासना करने के खेल खिलवाड़ों में आप न पड़ें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके लिए वो कठिन पड़ेगा। क्यों? बात पहली मंजिल पर ही टक्कर खा के चकनाचूर हो जाएगी आप। जब आपसे ब्रह्मचर्य के लिए कहा जाएगा कि आप शारीरिक ब्रह्मचर्य उतना आवश्यक नहीं है जितना कि मानसिक ब्रह्मचर्य आवश्यक है, तो आप पत्थर की टक्कर से चटना करके चूर हो जाएंगे और हाथ निकाल देंगे। शारीरिक ब्रह्मचर्य भी हमसे सस्ता नहीं है, मानसिक ब्रह्मचर्य की तो बात ही क्या है। 24 घंटे दुराचार में हमारा दिमाग और हमारी आंखें 24 घंटे दुराचार में लगी रहती हैं, आंखें दुराचार रहती हैं, तो बेटे सारी शक्ति तेरी ऐसी खर्च हो जाएगी, फिर तेरा सहस्त्रार चक्र कहाँ चल जाएगा? सहस्त्रार चक्र में लगने वाली सारी शक्ति तो आप ऐसी व्यय कर देंगे। सहस्त्रार चक्र में जागृत करने वाला जो प्रकाश है, ये तो आपकी आंखों के रास्ते सारे के सारे वाइब्रेशनों में से नष्ट हो जाएगा। सहस्त्रार चक्र जगा दीजिए बेटे, कैसे जगा दें? जो उसके अंदर गर्मी थी वो तो तेने खत्म कर ली, फिर अब कैसे जगा दें? कैसे जगा दें बेटे? आहार के आधार पर जो तेरा रक्त बनता है, जिससे बनता है मन को हमारे को स्थिर कर दिए। मन को कैसे स्थिर कर दें तेरे को, ये बता। पहले मुझे ये बता दे कैसे स्थिर कर दूँ। चल मैं स्थिर कर दूंगा। स्थिर करने से पहले ये बात बता, मन कैसे बनता है? मन बेटे अन्न से बनता है, अन्न से मन बनता है। और तू मेरे अन्न के बारे में जवाब दे पहले। तेरा अन्न कहाँ है महाराज जी? यही पूछिए मत। होटल से कम में तो मेरा काम ही नहीं चलता। चाय घर बना लेगा, घर की चाय तो ऐसी हो जाती है फिकी। मैं तो वहाँ की 40 पैसे की स्पेशल चाय पीता हूँ। तो बेटे उसी प्याले में तो कसाई पी के गया था, उसी में भंगी पी के गया था, तेरे उसी में पी लिया कि हाँ महाराज जी मैं तो उसी में पीता हूँ, क्योंकि होटल की चाय बैठ करके जब पीता हूँ बहुत अच्छी मालूम पड़ती है, घर की तो ख़राब लगती है। अच्छा, अन्न में तो महाराज जी मसाले बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता। और किसके बिना काम नहीं चलता? सारे का सारा अन्न जिसमें तमोगुण भरा हुआ पड़ा है। रजोगुण की सीमा में भी नहीं है, सब तमोगुण भरा हुआ पड़ा है इसमें। तमोगुणी अन्न और अनीति का कमाया हुआ अन्न, जो हराम का कमाया हुआ है अथवा बेईमानी कमाया हुआ। बेईमानी और हराम दोनों एक होते हैं। बेईमानी किया, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की, चोरी तो नहीं किया, पर बेटा तेरा अनीति का धन है। क्यों? तो तेरा परिश्रम नहीं लगा हुआ है। नहीं बेईमानी तो नहीं की बेटा, पर तेरा परिश्रम कहाँ लगा है इसमें? तेरा परिश्रम कहाँ लगा? जिसमें पूरा परिश्रम चुका करके जो अन्न खरीदा नहीं गया है वो भी बेईमानी का।